मैं हूं आपका टीचर सर एहसान। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1857 की जंग आज़ादी के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? 1857 की जंग आज़ादी। आप तमाम के तमाम बच्चों ने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन प्रॉपर्ली तौर पे आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि 1857 की जंग आज़ादी है क्या, स्टार्ट किस तरह से हुई, इसके पीछे का पस मंज़र क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस लेक्चर में आज बताई जाएंगी कि 1857 की जंग आज़ादी क्या है, ये किस तरह से स्टार्ट हुई, इसका पस मंज़र क्या है, और इस 1857 की जंग आज़ादी का, इसको जंग आज़ादी का नाम क्यों दिया गया, और इस जंग आज़ादी का, इस जंग का क्या नतीजा निकला। ठीक है, और इसके बाद क्या वाक़यात पेश आए। तमाम की तमाम चीज़ें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, 1857 की जो जंग आज़ादी है, ये दरअसल अंग्रेज़ों के जुल्म सितम और तशद्दुद के निशानी की बिना पे लड़ी गई। ये इसलिए लड़ी गई क्योंकि 1857 से पहले, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान पे आने से पहले, मुग़ल बादशाह की हुकूमत, मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत इसके ऊपर चलती हुई आ रही थी। आप तमाम के तमाम बच्चों को पता है। ठीक है, लास्ट मुग़ल किंग कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, तो बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत का इन्होंने ख़ात्मा कर दिया था और 325 साल हुकूमत जो मुग़ल बादशाह की चलती हुई आ रही थी, उसको ख़त्म कर दिया था। और ज़्यादा ज़्यादतियाँ अंग्रेज़ मुसलमानों पे किया करते थे। मुसलमानों पे ज़्यादा ज़्यादतियाँ क्यों करते थे? इस वजह से किया करते थे क्योंकि वो ये समझते थे कि दरअसल उन्होंने हुकूमत किससे छीनी थी? मुसलमानों से। मुग़ल बादशाह कौन थे? मुसलमान थे। इसलिए ज़्यादा ज़्यादतियाँ किस पे करते थे? अंग्रेज़ मुसलमानों पे किया करते थे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। ज़्यादा ज़्यादतियाँ मुसलमानों पे करते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो ईसाई मज़हब का खुल्ला प्रचार करना शुरू कर दिया। यानी ईसाईयत मज़हब को बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे ब्रिटिश लोग मौजूद होंगे उनका मज़हब क्या होगा? ईसाई। यानी वो कौन होंगे? क्रिश्चियन होंगे। यानी उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर जो है उन्होंने इसको फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों के दिलों में बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई थी। इसकी वजह से इस जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। आपने सुना होगा, छोटी सी मालूमात आपको ये पता होगी 1857 की जंग आज़ादी के बारे में, वो ये कि आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि 1857 की जंग आज़ादी इसलिए हुई कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ख़ास किस्म का जो है वो बंदूकों में डालने वाला केमिकल डालने के लिए जो है वो कारतूस इस्तेमाल करने का बोला था। वो कारतूस दरअसल गाय और पिग, सूअर की चर्बी से बना हुआ था, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नापायदार था। उनको हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि गाय को वो जो है वो हिंदुओं के लिए जो है वो इबादत करने के लिए मानते हैं, इबादत करते हैं, सही है गाय की। और जो मुसलमान हैं वो उनके लिए सूअर की चर्बी जो है हराम है। इसी वजह से दोनों के दरमियान जो है वो अफरा तफरी पैदा हुई थी। उसकी वजह से उन लोगों ने जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का स्टार्ट किया हुआ था। ये आप लोगों को छोटी सी मालूमात पता होगी। इसका असल मंज़र क्या है वो आपको आज हम बताते हैं। ठीक है, तो 1857 की जंग आज़ादी का आगाज़ किस तरह से हुआ? प्यारे बच्चों, 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान ही नहीं, अंग्रेज़ ही नहीं, बल्कि हिंदू भी शामिल थे। अंग्रेज़, हिंदू और मुसलमान तीनों इस जंग आज़ादी के अंदर जो है वो शामिल थे। यानी अंग्रेज़ फ़ौज में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, आप लोगों को पता है, खाली अंग्रेज़ शामिल नहीं थे, उसके साथ साथ मुसलमान भी थे और हिंदू भी उसमें शामिल थे। और हिंदुओं के साथ जो उनका रवैया था बहुत ज़्यादा हद तक आमेज़ था। उनको पूरी तनख्वाह मुराद, उनके जो इजाफी पैसे हैं वो नहीं दिए जाते थे। इसकी वजह से जो हिंदू हैं उनके दिलों में अंग्रेज़ों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने एक काम और किया था। उन्होंने एक ख़ास किस्म का कारतूस इस्तेमाल करने का बोला था, जो कि सूअर या गाय की चर्बी से बना हुआ था, जो कि इन लोगों के लिए हराम है। उसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आए। तो एक हिंदू लीडर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था?
मंगल पांडे ने को जोश में आके अपने ही अफसर के ऊपर क्या चला दी थी, गोली जैसी चलाई तो इस जंग का आगाज़ हो गया। फिर उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। अंग्रेज़ के एक लीडर थे, उनका नाम था आपके पास, अंग्रेज़ के लीडर थे जिनका नाम था बुख्ते खान रोहिला। क्या नाम था? बुख्ते खान रोहिला। इन्होंने भी अंग्रेज़ों का बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने भी हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ी। थे अंग्रेज़ लीडर, लेकिन साथ किसका दिया? हिंदुओं का साथ दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के हाथ से काफ़ी सारे हिंदुस्तान का हिस्सा निकल गया। तो प्यारे बच्चों, इसका आगाज़ किस तरह से हुआ? अंग्रेज़ी फ़ौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की बगावत से हुआ। किस तरह से हुआ आगाज़? अंग्रेज़ी फ़ौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की बगावत से हुआ। यानी हिंदुस्तानी सिपाही ने बगावत की थी ना, मंगल पांडे जो हिंदू लीडर था, उसने अपने जो लीडर है, अपने अंग्रेज़ लीडर है, उसके ऊपर क्या चला दी थी? गोली चला दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वेरी गुड। सो आगाज़ पता चल गया आप लोगों को? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे वो शख्स था जिसने अपने ही अंग्रेज़ लीडर के ऊपर क्या चला दी थी? गोली चलाई थी। और कब चलाई थी वो हम बता देते हैं आपको। हिंदुस्तानी एक सिपाही था, ठीक है, जो कि इनकी फ़ौज के अंदर शामिल था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को अपने अफसर पर गोली चलाई। 29 मार्च कब चलाई थी? 29 मार्च 1857 को अपने ही अफसर के ऊपर गोली चलाई। अपने ही अफसर पर गोली चला दी। अपने ही अफसर पर गोली चला दी। कब? 1857 में, 29 मार्च 1857 में अपने अफसर के ऊपर किसने गोली चला दी थी? मंगल पांडे ने गोली चला दी थी। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी, इसके अहम रहनुमा कौन थे? कौन? अहम रहनुमा जिन्होंने हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है वो साथ दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के हाथ से हिंदुस्तान का काफ़ी हिस्सा निकल गया था और हिंदुओं की जो इसके ऊपर हुकूमत आ गई थी। तो वो अंग्रेज़ लीडर थे, उनका नाम था बुख्ते खान रोहिला। क्या नाम था? बुख्ते खान रोहिला। आपके पेज पर भी जो है वो इनकी तस्वीर बनी हुई है, बुख्ते खान रोहिला की, आप देख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। अहम रहनुमा कौन है? बुख्ते खान रोहिला। इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तानियों का क्या दिया था? बहुत ही ज़्यादा तादाद में साथ दिया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इसका नतीजा क्या निकला? यानी जंग आज़ादी हुई, इन्होंने साथ दिया हिंदुओं का, उसका नतीजा ये निकला कि काफ़ी सारी जगहों से अंग्रेज़ों का क्या हट गया? कब्ज़ा हिंदुस्तान के ऊपर से हट गया। अंग्रेज़ों के हाथ से हिंदुस्तान का बेशतर हिस्सा निकल गया। अंग्रेज़ों के हाथ से हिंदुस्तान का बेशतर हिस्सा निकल गया। ठीक है, उनके पास क्या बचा था? सिर्फ लाल किला बचा था। हिंदुओं के पास क्या बचा था? और सिर्फ अंग्रेज़ों के पास क्या बचा था? सिर्फ आगरा में अकबर आज़म का बनवाया हुआ
किला और इलाहाबाद का किला, ये 2 किले जो है सिर्फ अंग्रेज़ के पास बचे थे, वो बाकी सारा जो हिंदू थे उनके कब्ज़े में आ चुके थे। किस वजह से? जो मुख्तार खान रोहिल्ला ने उनकी मदद की थी, इस वजह से। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो जंग आज़ादी के बाद ज़्यादातर जगहों पे किसकी हुकूमत आ गई? अब हिंदुओं की हुकूमत आ गई। इसके अलावा जो इलाहाबाद का किला था और अकबर आज़म ने आगरा में जो किला बनवाया था, यहाँ के जो लोग थे, हरियत पसंद लोग, आज़ादी पसंद लोग, जैसे कश्मीर के लोग हैं ना, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? आज़ादी चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए और एक हमारी बिल्कुल अलग रियासत बना दी जाए। इस तरह से ये लोग कौन हुए? हरियत पसंद हुए। कौन हुए? आज़ादी पसंद हुए। क्या चाहते हैं ये? आज़ादी चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हरियत पसंद लोग थे, आज़ादी पसंद लोग थे, उन्होंने बग़ैर मनसूबाबंदी के, बग़ैर किसी उसके, बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग के जो है वो जंगें लड़ना शुरू कर दी। जब अंग्रेज़ों ने इनके ख़िलाफ़ जासूसी की तो अंग्रेज़ों को पता चला कि जो है हरियत पसंद लोग हैं, आज़ादी पसंद लोग हैं, ये बग़ैर प्लानिंग के हमारे साथ क्या लड़ रहे हैं? जंग लड़ रहे हैं। जब उनको ये बात पता चल गई तो अंग्रेज़ों के पास तो भारी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में असला की ज़्यादती थी, बहुत ज़्यादा तादाद में उनके पास जो है वो असला मौजूद था, सही फरावानी थी, बहुत ही ज़्यादा तादाद में असला मौजूद था। तो इस वजह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरी ख़ास किस्म की प्लानिंग की और जंग हिकमत अमली के साथ जंग लड़ी और जंग पूरी प्लानिंग मनसूबाबंदी के साथ जो उन्होंने जंग लड़ी और जंग लड़ते हुए काफ़ी सारे हरियत पसंद लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन कुछ मुजाहिदीन उसमें ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर थे, उन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसरों को भी शहीद कर दिया। लेकिन आखिरी नतीजा यही निकला कि दोबारा से किसकी हुकूमत आ गई? पूरे हिंदुस्तान के ऊपर सारे मुजाहिदीन को ख़त्म कर दिया और जुल्म सितम किया। और उसके बाद वो जो हरियत पसंद लोग थे वो लोग हार गए। हार क्यों गए? क्योंकि वो प्लानिंग से काम नहीं कर रहे थे। प्लानिंग से काम कौन कर रहा था प्यारे बच्चों? प्लानिंग से काम हिंदुओं ने, अंग्रेज़ों ने किया। इसकी वजह से वो क्या गए हुए थे? जीत गए थे और जो हरियत पसंद लोग थे उनको शिकस्त हो गई थी। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। तो जो आपके पास अंग्रेज़ थे उनकी इन्होंने जो है वो आपके जो मुजाहिदीन थे उनको हरा दिया था और पूरे दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा जो है, पूरा दिल्ली के ऊपर जो है इन्होंने कब्ज़ा जो है वो जमा लिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। दोबारा से किसका कब्ज़ा आ गया? अंग्रेज़ों का। प्यारे बच्चों, जब पूरा अंग्रेज़ों का दोबारा से दिल्ली पर कब्ज़ा आ गया, कब्ज़ा क्यों आया? क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे। कौन? अंग्रेज़। इस वजह से उन्होंने हरियत पसंद लोगों को हरा दिया और हराने के बाद दोबारा पूरा कब्ज़ा किसके ऊपर? पूरी दिल्ली के ऊपर किसका कब्ज़ा आ गया? अंग्रेज़ों का कब्ज़ा आ गया। जब उन लोगों का पूरी दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने क्या काम किया? अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा, क्या लिखे? अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा। प्यारे बच्चों, जब अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया था तो फिर अंग्रेज़ों ने बड़ी बेदर्दी के साथ मुसलमानों का कत्ल व गारत शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेज़ ये समझते थे कि दरअसल ये जो जंग आज़ादी हुई है ये मुसलमानों की वजह से हुई है, मुसलमानों ने हमारे साथ गद्दारी की है जिसकी वजह से इस जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ है। वो ऐसा इसलिए समझते थे क्योंकि उन्होंने हुकूमत दरअसल किससे छीनी थी? मुसलमानों से ही छीनी थी और मुसलमानों ने हमसे बदला लेने के लिए, हमसे आज़ाद होने के लिए जो है वो इस जंग का आगाज़ किया था। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये समझकर जो है वो बड़ी बेदर्दी से मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बड़ी बेदर्दी के साथ मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। यानी बड़ी बेदर्दी के साथ मुसलमानों का कत्ल किया गया। बड़ी बेदर्दी के साथ मुसलमानों को कत्ल किया गया। किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद एक शख्स थे जिनका नाम था कैप्टन हडसन। क्या नाम था? कैप्टन
हडसन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है वो दोबारा से अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया, तो उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ मुसलमानों को कत्लेआम किया, बड़ी बेदर्दी के मुसलमानों को कत्ल किया। लेकिन उसके साथ साथ एक लीडर थे, एक अफसर थे अंग्रेज़, जिनका नाम था कैप्टन हडसन। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया था। उन्होंने ये किया था जो कि बहादुर शाह ज़फ़र थे, जब वो अपने किले में महफूज थे, अपने किले में बैठे हुए थे, तो अपनी पूरी फ़ौज के साथ वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र उनके तीनों बेटों को गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार करने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के सामने उनके तीनों बेटों के कत्ल, उनके तीनों बेटों के सर जो है वो उनके जिस्म से जुदा कर दिए, और सर जिस्म से जुदा करने के बाद उसको एक तश्तरी के अंदर पेश किया गया। प्लेट होती है ना तश्तरी, चाय के कप के नीचे रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो जिसमें उसके अंदर पेश किया गया तीनों बेटों के सर को बहादुर शाह ज़फ़र के सामने। जब उसके सामने पेश किया गया तो उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र को जिला वतन कर दिया गया। जब जिला वतन किया तो कुछ अरसे के बाद बहादुर शाह ज़फ़र की क्या हो गई, वफ़ात हो गई। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम किया था। मौर्रिख कहते हैं, लिखने वाले राइटर्स कहते हैं कि जो ये वाक़या है ये हमारी हिस्ट्री का बहुत ही ख़तरनाक इबरतनाक वाक़या है, क्योंकि इन्होंने तीनों बहादुर शाह ज़फ़र के तीनों बेटों का सर उनके जिस्म से जुदा करके एक तश्तरी में पेश करके बहादुर शाह ज़फ़र के सामने पेश किया था। एक बाप के सामने एक तीनों उसके तीनों बेटे के जो सर हैं अगर वो रखे हुए हों, कटे हुए रखे हों, तो उसको कैसा जो है वो अंदर से फीलिंग आएगी, ठीक है। तो इस वजह से मौर्रिख कहते हैं, राइटर्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इबरतनाक वाला वाक़या है। सही, कैप्टन हडसन ने बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम वाले वाक़यात जो है वो किए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम किया है। तो मुग़ल बादशाह को गिरफ़्तार कर लिया था, मुग़ल बादशाह को गिरफ़्तार किया और उनके तीनों बेटों के सर उनके जिस्मों से जुदा करके एक तश्तरी में पेश किए गए थे। बहुत ही ज़्यादा कैप्टन हडसन ने जुल्म किया था। उनके बाप के सामने उनके सर कलम किए गए और कलम करने के बाद उनके सामने पेश किए गए। बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम वाला ये तश्तरी में पेश किए थे, ठीक है। तो इसके बाद आपका 1857 की जंग आज़ादी में ख़वातीन ने किस तरह से अपना किरदार अदा किया उसके बारे में स्टडी करने आए। तो तमाम बच्चे इसे कॉपी कर लें। तो आप लोगों को 1857 की जो कहानी है वो अब क्लियर हो रही है कि 1857 की जंग आज़ादी क्या है, किस तरह से जुल्म और सितम किया गया मुसलमानों के ऊपर, किस तरह से जो है वो इसका स्टार्ट हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। तमाम बातें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को, ठीक है। अब सिर्फ हम ख़वातीन का किरदार और पढ़ेंगे, फिर 1857 की जंग आज़ादी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको 1857 की जंग आज़ादी के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ख़वातीन का किरदार। 1857 की जंग आज़ादी में जो ख़वातीन थी उनका क्या किरदार था, ठीक है। सो ख़वातीन ने हिस्सा लिया, लिख लेते हैं। ख़वातीन ने हिस्सा लिया। ख़वातीन ने हिस्सा लिया, इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ख़वातीन के किरदार में आपके पास एक औरत है जिनका नाम है बेगम हज़रत महल। क्या नाम है, बेगम हज़रत महल, ठीक है। ये उनका नाम है बेगम हज़रत महल। महल में रहती हैं इस वजह से नाम नहीं पड़ा, उनका रख दिया हुआ, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, बेगम हज़रत महल। सही है। इन्होंने क्या काम किया था, ये ऊद एक जगह का नाम है जो कि हिंदुस्तान के अंदर वाक़या है, ठीक है। ऊद के नवाब वाजिद अली शाह की मलका थी। ऊद के नवाब वाजिद अली शाह की मलका थी। वाजिद अली शाह एक शख्स हैं, उनकी वाइफ, उनकी मलका कौन है, बेगम हज़रत महल
की मलका थी। इन्होंने क्या काम किया था प्यारे बच्चे? इन्होंने ये काम किया था कि जो अंग्रेज़ों ने तहरीक चलाई थी, अंग्रेज़ों ने जो एक नारा बनाया था, तकसीम करो और हुकूमत करो, इस तहरीक के ख़िलाफ़ जो बेगम हज़रत महल है वो खड़ी हुई थी और इन्होंने इस तहरीक के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई थी और मुसलमानों हिंदुओं को इसके ख़िलाफ़ मुखालिफ कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने बेगम हज़रत महल को गद्दार करार दे के 10 साल के लिए जिला वतन कर दिया था। 10 साल के लिए जिला वतन करने की वजह से 10 साल के बाद जो आपकी बेगम हज़रत महल हैं, इनकी वफ़ात हो गई थी और ये इस दुनिया से रुखसत फरमा गई थी। 1878 में जो है इनकी वफ़ात हो गई थी। 20 साल के बाद इनकी वफ़ात हो गई थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद इनकी वफ़ात हो गई थी और जो है वो ये इस दुनिया से रुखसत फरमा गई थी। इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों को जो इन्होंने तहरीक चलाई थी, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी हुकूमत तकसीम करो हुकूमत करो, इसके मुखालिफ तमाम के तमाम मुसलमानों और हिंदुओं को कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इनको जिला वतन कर दिया था, अपने मुल्क से निकाल दिया था। क्लियर हो गई बात? जिसकी वजह से 20 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई थी और ये दुनिया से रहलत फरमा गई थी, रुखसत फरमा गई थी। कौन? बेगम हज़रत महल। प्यारे बच्चों, 1857 की जंग आज़ादी के बाद क्या हुआ था? जब 1857 की जंग आज़ादी हो गई तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म सितम किए? अंग्रेज़ मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखी। ठीक है, इंतकामी कार्रवाइयाँ, इंतकाम लेते हैं ना, सही है, इंतकाम जो लेते हैं सही है। तो मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखी, यानी मज़ीद जो है वो जुल्म व सितम जो है मुसलमानों के ऊपर किया। यानी मुसलमानों पे जुल्म व सितम इसलिए से कर रहे थे क्योंकि जंग आज़ादी का कसूरवार किसको समझते थे? अंग्रेज़ मुसलमानों को समझते थे कि भाई जंग आज़ादी दरअसल किसकी वजह से हुई है? मुसलमानों की वजह से हुई है, मुसलमानों का इसके पीछे पूरा पूरा हाथ है। तो इसकी वजह से मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम करते थे, सरेआम फांसी पर लटका देते, उनसे उनका पूरा वक़ार छीन लिया, उनसे उनकी जायदाद छीन ली, उनसे उनकी नौकरियाँ छीन ली और नौकरियाँ छीन के हिंदुओं को दे दी, उनसे उनके घर छीन लिए, सही है, उनकी तमाम की तमाम मालूम व दौलत छीन ली। और जो 1857 की जंग आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले उनका जो वक़ार था, 1000 साल हुकूमत का जो वक़ार था, वो तमाम का तमाम वक़ार उनका खाक में मिला दिया और उनको तहरीक आज़ादी भी नहीं करने दी और उनको इसके ख़िलाफ़ भी नहीं होने दिया और अपने जुल्म व सितम में रखा। किसने? अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को, सही है, मुसलमानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म व सितम किए। कब? 1857 की जंग आज़ादी के बाद। तो प्यारे बच्चों, आई होप तमाम के तमाम बच्चों को 1857 की जंग आज़ादी के बारे में तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। 1857 की जंग आज़ादी क्या है, किस तरह स्टार्ट हुई, इसका नतीजा क्या निकला, इसका पस मंज़र क्या है और इसकी जंग आज़ादी के बाद क्या क्या काम अंजाम दिए गए। ठीक है, और इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। सही है, ये तमाम की तमाम बातें आपको क्लियर हैं? वेरी गुड। सो इसे जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से, इसके बाद काम करेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सही है। क्लास वर्क की हेडिंग डालिए। क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद जल्दी से स्पीड में, आप लोगों को पता है पहला काम क्या करेंगे? वेरी गुड, सही है। तो हेडिंग डालने के बाद जल्दी से खाली जगह पुर करें, जल्दी से बना लीजिए खुद से। ठीक है, आप लोग खुद बनाएंगे, 3 ब्लैंक्स जल्दी से खुद से बनाएं। वीडियो पॉज करें, जल्दी से बनाएं, बना लिए? ठीक है। अब हेडिंग डालिए, सवालात के जवाबात दीजिए, सवालात के जवाबात दीजिए। हेडिंग डालिए। पहला सवाल, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़
जंग आज़ादी क्यों लड़ी गई। इसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। अब वो बातें क्या हो सकती हैं मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, ठीक है। बाकी आप बहुत सारी खुद लिख लेना। तो थोड़ी सी बातें वो ये हैं कि जंग आज़ादी इसलिए लड़ी गई कि इन्होंने मुसलमानों की 350 साल हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था और ईसाई मज़हब को ईसाई मुबल्लिगीन से ईसाईयत मज़हब का प्रचार करना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर उसको हिंदुस्तान में फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दोनों के दिलों में बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई थी। और हिंदू सिपाहियों के साथ इनका रवैया बहुत ही ज़्यादा हद आमेज़ था, बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं था। मुसलमानों और हिंदुओं के साथ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं रखते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक ख़ास किस्म का जंग में एक ख़ास किस्म का कारतूस इस्तेमाल करने का बोला था, जो कि हराम जानवर यानी गाय या सूअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदू दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके हिंदू सिपाही मंगल पांडे ने अपने अफसर के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से इस जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। सो इतना छोटा सा जवाब है, आपको लिखना है ये, सही छोटा सा है ना, बड़ा तो नहीं है, सही तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी की जद्दोजहद को किस तरह नाकाम बनाया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी की जद्दोजहद को किस तरह नाकाम बनाया। जी भाई बताइए किस तरह नाकाम बनाया, पता है ना किस तरह नाकाम बनाया था। अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको इस तरह नाकाम बनाया कि इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी हिकमत अमली के साथ जंग लड़ी और जंग लड़ते हुए बहुत सारे हर्रियत पसंद लोगों को शहीद कर दिया, क्योंकि हर्रियत पसंद लोग जो थे, मुजाहिदीन जो थे, वो बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर मनसूबाबंदी के, बग़ैर जंगी प्लानिंग के, बग़ैर हिकमत अमली के जो है वो जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने